नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार सरकार के मॉडल स्कूलों का नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन करने और स्कूल की इमारतों के लिए एक जैसा केसरिया रंग तय करने के फैसले पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष और सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल सहयोगी दल दोनों ने ही इसकी आलोचना की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम का बचाव करते हुए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पहल का हिस्सा बताया है। रविवार को बेगूसराय में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए नए नाम वाले स्कूलों का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद एक्स पर एक पोस्ट में चौधरी ने लिखा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पवित्र भूमि बेगूसराय से मैंने 551 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया, जिससे बिहार में शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत हुई है। बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब बिहार पढ़ेगा के संकल्प के साथ फिलो ऐप, बिहार स्कूल लाइव क्लासेज और स्मार्ट क्लासेज जैसी आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सरस्वती विद्या निकेतन से नाम बदलकर रखे गए सभी स्कूलों को एक जैसे बनावट और रंग रूप का पालन करना होगा। एक मॉडल स्कूल के हेडमास्टर ने नाम न बताने की शर्त पर एक अखबार से कहा कि स्कूल अधिकारियों को जल्द से जल्द इमारतों को दोबारा रंगने का निर्देश दिया गया है। पहले स्कूलों के लिए रंग को लेकर कोई तय नियम नहीं थे और इमारतों को पीले, गुलाबी और आसमानी नीले रंग जैसे रंगों से रंगा जाता था। नए निर्देश के तहत सभी स्कूलों की बाहरी दीवारों पर केसरिया रंग, क्लासरूम के अंदर सफ़ेद रंग और मुख्य गेट पर सुनहरा रंग किया जाना है। हेडमास्टर ने कहा कि पहले रंग चुनने का फैसला काफ़ी हद तक स्कूल के प्रमुखों पर छोड़ा जाता था, लेकिन नए आदेश का मकसद सभी मॉडल स्कूलों में एक जैसा रंग रूप लाना है। बिहार के सरकारी मॉडल स्कूलों को केसरिया रंग से रंगे जाने की खबरों के बीच जेडीयू सांसद और उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि शिक्षा को रंगों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 20 जुलाई को पटना में बोलते हुए उन्होंने नीट परीक्षा के मुद्दे को संभालने के केंद्र के तरीके का भी समर्थन किया। इसके साथ ही झा ने कहा कि शिक्षा का कोई रंग नहीं होता है। नीतीश कुमार ने ऐसे मॉडल स्कूल शुरू किए थे, शिक्षा सभी के लिए है, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई रंग दिया जाना चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जोर देकर कहा कि प्राथमिकता स्कूल की इमारतों के रंग पर ध्यान देने के बजाय अच्छी शिक्षा देने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है, जो सभी धर्मों और समुदायों को शिक्षा पाने की गारंटी देता है। कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत, जो संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है, यह है कि हम सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ रंग रूप बदलने से उस अधिकार की गारंटी नहीं मिलती। असल बात यह पक्का करना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वहाँ विद्यालय है रास बिहारी कॉलेज मधेपुरा, और उसका नाम चेंज कर करके सरस्वती विद्या मंदिर के रखा गया है। जैसे अब सरस्वती विद्या मंदिर के करते हैं तो निश्चित तौर पर ये भाजपा और आरएसएस का कैडर क्लास का ये प्रशिक्षण वाली रही है। विद्यालय में जो भगवा कलर किया जा रहा है, ये स्पष्ट है कि ये आरएसएस के शाखा चलाने वाले को हवाले कर दी गई, और ये आने वाला समय ये देश के जो स्थितियां हैं और बिहार के ऐसी स्थितियां रही है जिससे ये एक आरएसएस के कब्जे के लिए ये की गई है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि भगवा कलर इसलिए है और नाम भी इसलिए है कि वहाँ पे आपको शाखा का क्लास चलाएंगे, और ये सरासर जो है नाजायज़ है, सरासर असंवैधानिक है, सरासर जो हमारा मूल्य है धर्मनिरपेक्षता का, उसके खिलाफ है। अब यदि शिक्षा में भी ये बात आ गई तो आने वाला समय शिक्षा भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि जिस तरह से नीट पेपर और ये सब पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि एक तो कमज़ोर, और ऊपर से आप शिक्षा को भी आप कमज़ोर करने के पत्ती कर रहे हैं। एक चीज़ और है जो अब तक आने वाला है कि जितने भी बिहार के अंदर श्मशान घाट होंगे, उस पर भी आरएसएस एक संगठन, स्वयंसेवी संगठन के नाम पर वो दिया है, और वो लगभग 3 से 3.5 हज़ार
एक डेड बॉडी जलाने में, दाह संस्कार करने में पैसे लिए जाएंगे। तो ये दोनों को एक रूप में करके देखिए कि आरएसएस अब उस एजेंडा पर चला रही है जो बीजेपी केवल इम्प्लीमेंटेशन करती है, सारा योजना आरएसएस तैयार करती है। और बिहार में अब बीजेपी की सरकार है, इसलिए ये जो आपकी घटना मधेपुरा का है, ये वहाँ से शुरुआत हुआ है और पूरे बिहार में ये लागू करने जा रही है। रंग को जाति, मजहब, धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए जी। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस मामले में? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी रंग से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।